हेलो एवरीवन, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल हिंदी हब पर। तो कैसे हैं आप सभी? मैं उम्मीद करती हूँ आप सभी ठीक होंगे और अपनी परीक्षा की तैयारी कर रहे होंगे। चलिए, तो आज की क्लास में हम पढ़ने वाले हैं तत्पुरुष समास, जिसमें मैं आपको बताऊंगी तत्पुरुष समास क्या होता है, उसके बहुत सारे उदाहरण, तत्पुरुष समास कितने प्रकार का होता है और साथ ही साथ अगर कोई शब्द है तो उसमें हम कैसे पहचानेंगे कि इसमें कौन सा समास है। ठीक है बच्चों, तो जो हमने कल की क्लास पढ़ी थी जिसमें हमने पढ़ा था अव्ययी भाव समास और कर्मधारय समास, तो अगर आपको उस समास में कोई भी डाउट हो, कोई परेशानी हो, समझ में नहीं आया हो तो जरूर कमेंट बॉक्स में बताना है। ठीक है, चलिए तो जल्दी से इस चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करो, शेयर करो और मुझे कमेंट बॉक्स में बताओ कि आपको हिंदी ग्रामर में कौन कौन से टॉपिक पढ़ने हैं। ठीक है, और बहुत सारे बच्चे कह रहे थे कि मैम एग्जाम्स आ रहे हैं, लाइव कराओ, कब आओगे? तो बेटा जैसे ही आपकी एग्जाम डेट आती है वैसे ही आपको लाइव क्लासेस मिलनी शुरू हो जाएंगी। ठीक है, चलिए ध्यान दीजिए। तो सबसे पहले हम बात करते हैं समास क्या है, थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं। समास, ठीक है, दो या दो से अधिक शब्द मिलकर जब कोई तीसरा नया शब्द का निर्माण करते हैं वो होता है समास। समास का अर्थ क्या होता है? संक्षिप्तीकरण, जिसे हम संक्षेप कहते हैं। ठीक है, जैसे रसोई के लिए घर, पूरा एक शब्द है रसोई के लिए घर, एक वाक्य लग रहा, तो क्या कर दिया, उसको के लिए हटा के रसोई घर कर दिया, यानी कि उसको संक्षिप्त कर दिया, उसे छोटा कर दिया। ठीक है, चलो ध्यान से सुनना। समास का अर्थ है संक्षिप्तीकरण, दो या दो से अधिक शब्दों से मिलकर बने हुए सार्थक और नवीन। मैंने कल की क्लास में ये दोनों बताए थे। सार्थक मतलब होता है जिससे कोई ना कोई अर्थ निकले, नवीन मतलब नया। ठीक है, अब एक बात याद रखना है, क्लास को यानी वीडियो को पूरा देखना है शुरू से लेके एंड तक। अगर आपने पूरा देखा तभी तो आपको समझ आएगा, नहीं तो फिर यार बहुत सारे बच्चे ये गलती कर देते हैं कि एग्जाम टाइम पढ़ लेंगे। बेटा एग्जाम टाइम के भरोसे नहीं बैठना है, अभी से पढ़ाई शुरू कर दो। ठीक है, और ये जो आप ग्रामर पढ़ रहे हैं ये एग्जाम में आनी ही आनी है, मतलब समास और संधि, रस, अलंकार, ये एग्जाम में पूछे ही पूछे जाते हैं, तो इनको अच्छे से देखना है। ठीक है, चलो अभी ध्यान दो। रसोई के लिए घर को हम क्या कहते हैं? रसोई घर। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट लेते जाना बीच बीच में। चलो, अब समास कितने प्रकार के होते हैं? समास होते हैं 6 प्रकार के। अव्ययी भाव, तत्पुरुष, द्विगु, द्वंद्व, बहुब्रीहि और कर्मधारय समास, ये होते हैं 6 प्रकार के समास, जिसमें से हम कर्मधारय और अव्ययी भाव पढ़ चुके हैं। थोड़ा सा इसको रिवाइज कर लेते हैं, आपको फिर से बता देते हैं। अव्ययी भाव समास, जिस समास का पहला पद अव्यय हो और पहला पद ही प्रधान हो उसे कहते हैं हम अव्ययी भाव समास। ठीक है, यहां पे लिख दे रहे प्रतिदिन, यानी प्रत्येक दिन। अब यहां पे ध्यान से समझना, प्रति, प्रति क्या है? प्रति है एक उपसर्ग। इसको पहचानने की ट्रिक यही है कि जहां पर उपसर्ग लगा हुआ हो, ठीक है, उपसर्ग यानी कि अव्यय। अब अव्यय क्या होते हैं? ऐसे शब्द जिनका लिंग वचन कारक से कोई भी परिवर्तन नहीं होता, ऐसे शब्दों को हम अव्यय कहते हैं। ठीक है, तो क्या लिखा है? प्रतिदिन शब्द बन गया, और प्रति, प्रति ही आपका पहला पद है यानी पूर्व पद है, और प्रति को ही प्रधानता दी जा रही है। तो अव्ययी भाव समास की परिभाषा क्या हो जाएगी? ऐसा समास जिसका पहला पद अव्यय हो और पहला पद ही प्रधान हो, वहां होता है आपका अव्ययी भाव समास। फिर कर्मधारय समास, जिसका पहला पद होगा विशेषण और दूसरा पद होगा विशेष्य, और विशेष्य वाला पद यानी कि दूसरा पद उत्तर पद ही प्रधान होगा, वहां होता है कर्मधारय समास, जिसमें आपको विशेष्य की विशेषता बताई जाती है। शब्द ले लो नीलकमल, और इसमें क्या होती है इसकी परिभाषा? है जो और के समान, दो शब्द आते हैं, है जो और के समान। ठीक है, अब नीला है जो कमल, तो भाई ये हो गया पहला पद हो गया इसका विशेषण, दूसरा पद हो गया इसका विशेष्य। ठीक है, तो इन्हें हमने क्या कहा है कि ऐसा शब्द, ऐसा समास जिसका उत्तर पद प्रधान हो
और पूर्व पद विशेषण हो, उत्तर पद विशेष्य हो और उत्तर पद को प्रधानता दी जाए, यानी विशेष्य की विशेषता बताई जाए। तो यहाँ पर कमल, कमल क्या हो गया? विशेष्य। और विशेषण जो संज्ञा और सर्वनाम शब्दों की विशेषता बताते हैं, उन शब्दों को हम विशेषण कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हो जाएगा आपका कमल विशेष्य और नील हो जाएगा विशेषण। ठीक है, तो कर्मधारय समास में हमेशा हम किसी ना किसी की विशेषता बताते हैं और वहां पर है जो और के समान शब्द का प्रयोग होता है। महात्मा, महान है जो आत्मा। ठीक है, महान है जो आत्मा। और नीलकमल, ठीक है, नील के समान कमल। ठीक है, ये इसको याद रखने की ट्रिक है। इसमें हमेशा उपसर्ग होगा और इसमें हमेशा क्या होगा? है जो और के समान ये शब्द आएंगे। ठीक है, चलो तो आज हम क्या पढ़ेंगे? आज हम पढ़ेंगे तत्पुरुष समास, जिसे हम विभक्ति समास भी कहते हैं, विभक्ति तत्पुरुष समास भी कहते हैं। ठीक है, तो जिस समास में दूसरा पद, दूसरा पद यानी कौन सा पद हो गया? उत्तर पद। तो जिस समास में उत्तर पद प्रधान होता है उसे हम कहते हैं तत्पुरुष समास। अब तत्पुरुष समास सीधे सीधे जुड़े होते हैं आपके कारक से। ठीक है, कारक आप लोगों ने हिंदी में पढ़े होंगे, कर्ता ने, कर्म को, करण से के द्वारा, कर्ता कारक। ठीक है, कर्म, ये होते हैं 8 प्रकार के। ठीक है, कर्ता, कर्म, करण, संप्रदान, ठीक है, अपादान, संबंध, अधिकरण और संबोधन। ठीक है, तो ये जो तत्पुरुष समास है ये कारक द्वारा जुड़ा होता है। ठीक है, अब अभी तो आपने याद रख लिया कि भाई कारक होते हैं 8 प्रकार के और उन 8 प्रकारों के ये नाम है, लेकिन यहां पर प्रधानता दी जाती है कारक के चिन्हों को। तो अगर तत्पुरुष समास सीखना है तो उसके पहले आपको कारक वाला वीडियो देखना होगा, जिसमें मैंने आपको बताया था कारक के चिन्ह को याद रखने का एक श्लोक। ठीक है, संस्कृत का श्लोक है, कर्ता ने कर्म को करण से के द्वारा, संप्रदान को के लिए अपादान से मान, संबंध का के की, अधिकरण में पर और संबोधन हे भो हरे। ये होते हैं इसके चिन्ह। ठीक है, चलो तो यहाँ पे ध्यान देना कि जो तत्पुरुष समास होता है उसका उत्तर पद प्रधान होता है और ये कारक से जुड़ा हुआ समास होता है। ठीक है, इसे बनाने में 2 पदों के बीच कारक चिन्हों का लोप होता है, मतलब कि कारक चिन्ह गायब होते हैं। सबसे आसान समास है ये। ठीक है, जैसे आप लोग सुनते हो राजमहल, शब्द है राजमहल, समास विग्रह क्या हो जाएगा? राजा का महल। राजा का महल। ठीक है, तो यहां पर जो का है ये क्या है? ये विभक्ति कारक चिन्ह, और यहां पर ये चिन्ह लोप है यानी इस चिन्ह गायब है, तो यहां होता है आपका तत्पुरुष समास। ठीक है, चलिए तो तत्पुरुष समास के उदाहरण क्या हो गए? देशभक्ति, देश के लिए भक्ति, राजपुत्र, राजा का पुत्र, राह खर्च, राह के लिए खर्च, तुलसीदास कृत, तो तुलसी द्वारा कृत, राज महल, राजा का महल। तो जहां पर कारक यानी कि विभक्ति चिन्हों का लोप होता है वहां पर तत्पुरुष समास होता है। परिभाषा यही है कि जिस समास का उत्तर पद प्रधान हो, प्रथम पद गौण हो और उत्तर पद को प्रधानता दी जाए, वहां होता है आपका तत्पुरुष समास, जहां पर कारक यानी कि विभक्ति चिन्हों का लोप होता है। ठीक है, चलिए अब ये जो तत्पुरुष समास होता है वो 6 प्रकार का होता है विभक्तियों के अनुसार। यहां पर आपका कर्ता और संबोधन विभक्ति नहीं लगती, बाकी उसके 6 जो कारक है वो होते हैं। तो यहाँ पर प्रकार क्या समझोगे कि विभक्तियों के आधार पर तत्पुरुष समास के 6 भेद होते हैं। भाई सबसे आसान है, बस वीडियो को बहुत ध्यान से सुनना है। ठीक है, क्योंकि आप सुनकर चीजों को ज्यादा लंबे समय तक याद रख सकते हो। पढ़ने के बाद तो हम चीजें भूल भी जाते हैं, लेकिन अगर आप सुनोगे तो ज्यादा देर तक याद रखो, क्योंकि भाई गाने हम लोग सुनते हैं तो हमें हमेशा याद रहते हैं। गाने तो नहीं बोलता ना कोई, क्योंकि हम उसे सुनते हैं। तो कोशिश क्या करो, जो चीजें बोली जा रही हैं क्लास में उसको बहुत ध्यान से सुनो। ठीक है, और आपका काम क्या है, वीडियो को अपने सारे दोस्तों के साथ शेयर जरूर करना है और लाइक भी कर देना।
चलिए ध्यान दीजिए क्या लिखा है। पहला समास है कर्म तत्पुरुष समास, तो कर्ता ने कर्म को, इसका चिन्ह है कर्म को, ठीक है। करण, करण तत्पुरुष समास, तो करण का होता है से और के द्वारा, ठीक है। फिर आ गया आपका संप्रदान, तो के लिए, और अपादान से, यहां पर बात होती है के द्वारा, यहां पर से अलग होना या फिर पृथक होना। इसके लिए आपको बहुत ध्यान से कर्ता वाला, सॉरी कारक चिन्ह वाला वीडियो देखना होगा, ठीक है। संबंध तत्पुरुष समास में क्या हो जाएगा, उसका चिन्ह होता है का, के और ही। फिर है आपका अधिकरण समास, जिसका चिन्ह होता है मैं और पर। अब आप कोई शब्द देख रहे हो, ध्यान से देखना। अब जब आप कोई शब्द देख रहे हो और शब्द देखते समय आपको समझ में आ रहा है कि इस चिन्ह में कौन सा, इस शब्द में कौन सा कारक चिन्ह का लोप हो, जिस कारक चिन्ह का लोप हो वो ही उसमें हो जाएगा समास, ठीक है। तो तत्पुरुष समास 6 प्रकार का होता है, कर्म, करण, संप्रदान, अपादान, संबंध और अधिकरण समास, ठीक है। अब हम एक एक से सारे समास समझते हैं। सबसे पहले समास है हमारा कर्म तत्पुरुष समास। इसमें दो पदों मतलब कि दो शब्दों के बीच में कर्म कारक छिपा हुआ होता है, और कर्म कारक का जो चिन्ह है वो है को कर्म कारक की विभक्ति भी कहा जाता है, और इसे ही हम कहते हैं कर्म तत्पुरुष समास। जहां पर, ठीक है, अब यहां पर कुछ उदाहरण देखते हैं। तो रथ चालक, समास विग्रह क्या हो जाएगा, रथ को चलाने वाला, रथ को, ठीक है, ध्यान से समझना, सबसे ज्यादा आसान है, पर एक बार आपने समझ लिया तो अच्छा रहेगा। रथ को चलाने वाला क्या बन गया, रथ कारक, ठीक है, इसमें हो जाएगा कर्म तत्पुरुष। दूसरा है माखन चोर, बिल्कुल वैसे ही, माखन को चुराने वाला, जहां पर को कारक चिन्ह का लोप होता है वहां होता है कर्म तत्पुरुष। स्वर्ग प्राप्त, तो स्वर्ग को प्राप्त, ठीक है। फिर लिखा है आपका सर्वभक्षी, सभी को भक्षण करने वाला, ठीक है। फिर है आपका यश प्राप्त, यानी कि यश को प्राप्त, क्या हो जाएगा इसका, समास विग्रह है यश को प्राप्त, ठीक है। फिर है मनोहर, यानी कि मन को हरने वाला, हरने वाला तात्पर्य है मन को अच्छा लगने वाला, ठीक है। तो ये हो जाएंगे आपके शब्द, और दूसरी तरफ लिखे आपके समास विग्रह, ठीक है। रथ चालक, रथ को चलाने वाला, माखन चोर, माखन को चुराने वाला, स्वर्ग प्राप्त, स्वर्ग को प्राप्त। तो पूरे आप एक बात नोटिस करेंगे कि पूरे शब्दों में को कारक है वो गायब है। तो को कारक चिन्ह किसका है, कर्म कारक का, तो यहां पर हो जाएगा कर्म तत्पुरुष समास, ठीक है। स्क्रीनशॉट ले लो जल्दी से। चलिए दूसरा है आपका करण तत्पुरुष समास। जैसे हमने कर्म समझा वैसे ही हम समझेंगे करण तत्पुरुष। जहां पहले पद में करण कारक का बोध होता है, इसमें दो पदों के बीच यानी दो शब्दों के बीच कोई एक कारक छिपा होता है, और करण कारक का चिन्ह होता है के द्वारा और से, उसे हम कहते हैं करण तत्पुरुष। अब ध्यान से देखना, सूर रचित यानी सूरदास द्वारा रचित। सूरदास कौन है, वात्सल्य रस के प्रमुख कवि, जिन्होंने कृष्ण की बाल लीलाओं का वर्णन किया है, ठीक है। और तुलसीदास, तुलसीकृत, जिन्होंने राम के बारे में वर्णन किया है, तुलसीदास द्वारा कृत यानी कि लिखा गया, ठीक है। रचना कहते हैं ना हम, रचना को कृतियां भी कहते हैं। फिर है शोकग्रस्त, तो शोक से ग्रस्त। फिर शब्द है आपका पर्णकुटीर, तो पत्तों से बनी
पर्ण मतलब होता है पत्ता। पढ़ा होगा कि जब राम और लक्ष्मण सीता जब वहां पर गए यानी कि वनवास गए, तब उन्होंने पंचवटी में वो पर्णकुटी बना के रहे थे, मतलब कि पत्तों से बनी एक झोपड़ी बनाकर रहे थे। ठीक है। अकाल पीड़ित तो हो जाएगा आपका अकाल से पीड़ित। ठीक है। इस तरह से आपको याद रखना है करण। करण तत्पुरुष समास जहां पर जिसका चिन्ह होता है से के द्वारा, तो ऐसा समास जिसमें ये चिन्ह गायब रहे वहां होता है आपका करण तत्पुरुष समास। ठीक है, जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो। चलिए नेक्स्ट है हमारा संप्रदान तत्पुरुष समास। संप्रदान का कारक चिन्ह क्या होता है? के लिए। अब सबसे जरूरत क्या है आप लोगों के लिए? कारक चिन्हों को याद रखना। वैसे तो मैंने इसी वीडियो में आपको कारक चिन्ह बता दिए हैं, लेकिन अगर अभी भी किसी बच्चे को डाउट है तो वो जरूर कमेंट बॉक्स में बताएं। और हमारे जो प्रीवियस वीडियो मतलब पुराने वीडियो हैं वहां पर आपको कर्म और कारक सारे कारक का वीडियो मिल जाएगा, तो उसको बहुत ध्यान से देखना है सबको। ठीक है। अब इसमें दो पदों के बीच संप्रदान कारक छिपा होता है। संप्रदान कारक का चिन्ह या विभक्ति चिन्ह के लिए होता है और ऐसा समास संप्रदान तत्पुरुष समास कहलाता है। ठीक है, कैसे समझोगे? युद्ध भूमि, तो क्या है इसका चिन्ह? के लिए, तो क्या हो जाएगा? युद्ध के लिए भूमि। युद्ध के लिए भूमि। ठीक है। फिर दूसरा है रसोई घर, अभी अभी जाना। रसोई के लिए घर। ठीक है। फिर हमने जाना सत्याग्रह, तो क्या हो जाएगा? सत्य के लिए आग्रह। ठीक है। फिर नेक्स्ट है हथकड़ी, तो हाथ के लिए कड़ी। ठीक है। फिर हम आए आपका धर्मशाला, तो धर्म के लिए शाला। ठीक है। फिर नेक्स्ट क्या होगा हमारा? पुस्तकालय, तो पुस्तक के लिए आलय। ठीक है। उसके बाद क्या है? देवालय, तो देव के लिए आलय। देवालय मतलब क्या होता है? मंदिर। ठीक है। तो ये होगा इन शब्दों का समास विग्रह। रसोई घर, रसोई के लिए घर। युद्ध भूमि, युद्ध के लिए भूमि। सत्याग्रह यानी सत्य के लिए आग्रह। हथकड़ी, हाथ के लिए कड़ी। धर्मशाला, धर्म के लिए शाला। पुस्तकालय, पुस्तक के लिए आलय। और देव आलय यानी देव के लिए आलय। ठीक है। तो इस तरह से आपको याद रखना है कि संप्रदान कारक का चिन्ह क्या होता है और इस शब्द का हम समास विग्रह कैसे करते हैं। अगर आपको समास विग्रह करते आ गया तो आप आसानी से बता देंगे इसमें कौन सा तत्पुरुष समास है। बस इतना याद रखना कि तत्पुरुष समास का उत्तर पद प्रधान होता है। ठीक है। जैसे देख रहे होगे आप भूमि, तो ये जो भूमि ये हो जाएगा इसका पूर्व पद, ये हो जाएगा इसका उत्तर पद। तो ऐसा पद जो ऐसा समास जिसमें उत्तर पद प्रधान हो वहां होता है आपका तत्पुरुष समास। ठीक है। चलिए फिर है आपका अपादान तत्पुरुष समास। अब जैसे हमने पढ़ा था करण कारक का चिन्ह भी से होता है और अपादान का भी से होता है, तो यहाँ कंफ्यूज नहीं होता है। करण मतलब होता है से के द्वारा। ठीक है। दो है, आराम से उसको उदाहरण समझ लो। चाकू के द्वारा। ठीक है। किसके द्वारा? चाकू के द्वारा सब्जी काटते हैं। ठीक है। और वृक्ष से पत्ते गिरते हैं। अब हमारा जो पहला वाक्य है उसको हम ऐसा भी लिख सकते हैं चाकू से सब्जी काटते हैं। ठीक है। तो यहां पर है
उसकी सहायता से, करण कारक मतलब होता है से की सहायता से, और दूसरा जब अपादान कारक होता है तो से यानी अलग होना, वृक्ष से पत्ते गिर रहे हैं, बालक छत से गिर गया है, ठीक है। और जब हम किसी की सहायता की बात आती है तो सहायता यानी करण कारक, और जब आता है अलग होना, अलग होना मतलब अपादान कारक। अब यहां पर आ रहा है आपका अपादान कारक, इसमें दो पदों के बीच में अपादान कारक छिपा होता है, ठीक है, ध्यान से समझना, किसके बीच, दो पदों के बीच। इसकी विभक्ति होती है से यानी अलग होना, ठीक है। उदाहरण देख लो, जन्मांध यानी जन्म से अंधा, ठीक है। दूसरा है कर्महीन, तो कर्म से हीन। तीसरा है वन रहित, तो वन से रहित। फिर है आपका अन्नहीन, तो अन्न से, अन्न मतलब कि भोजन, अन्न से हीन, ठीक है। फिर है जाति भ्रष्ट, तो जाति से भ्रष्ट। फिर है नेत्रहीन, नेत्र से हीन। देश निकाला, क्या आ जाएगा आपका, देश से निकाला। ठीक है, क्लियर है यहां तक? यहां पे ध्यान से देखना, जन्मांध जन्म से अंधा, कर्म से हीन, वन से रहित, अन्न से हीन, जाति से भ्रष्ट, नेत्र से हीन और देश से निकाला, ये होता है आपका अपादान तत्पुरुष समास, ठीक है। नेक्स्ट है आपका संबंध तत्पुरुष समास। संबंध में क्या हो जाएगा, का के की, ठीक है। अब ध्यान से उदाहरण देखना, विद्याभ्यास, तो विद्या का अभ्यास, ठीक है, विद्या क्या अभ्यास। फिर है सेनापति, बिल्कुल वैसे ही, सेना का पति, ठीक है। फिर है कन्यादान, तो कन्यादान मतलब क्या होता है, कन्या का दान। जो सीबीएसई के स्टूडेंट हैं वो उन्होंने कन्यादान नामक एक कविता पढ़ी होगी, जो कि कवि ऋतुराज के द्वारा लिखी गई थी, जिसमें उन्होंने कन्यादान के बारे में बताया कि किस वक्त से किस प्रकार से जब एक माँ अपनी बेटी का कन्यादान करती है तो वो उसे क्या क्या हिदायतें देती है, क्या क्या बातें समझाती है, ठीक है। गृह स्वामी मतलब ग्रह का स्वामी, तो यहां पर क्या हो रहा है, उसके मध्य दो शब्दों के मध्य संबंध बताया जा रहा है, ठीक है। तो यहां हो जाएगा संबंध तत्पुरुष समास, ठीक है। क्या लिखा है, विद्या का अभ्यास, सेना का पति, कन्या का दान, गंगा का जल, ग्रह का स्वामी और राजा का कुमार, ठीक है। जहां पर दो शब्दों के मध्य आपस में संबंध बताना होता है वहां होता है संबंध कारक चिन्ह है, का के की, रा रे री, ये होते हैं संबंध कारक के चिन्ह। चलिए अंतिम में हमारा अधिकरण कारक, इसका चिन्ह होता है मैं और पर। अब इसको भी देखो, ध्यान से देखना, क्षण भंगुर, तो क्षण में भंगुर, ठीक है। फिर पुरुषोत्तम, तो पुरुषों में उत्तम मतलब कि श्रेष्ठ। आप बीती, तो आप बीती मतलब आप पर बीती, बहुत बार परीक्षाओं में पूछा गया है, आप बीती शब्द का समास बताइए और साथ ही साथ समास विग्रह, तो आप बीती यानी आप पर बीती, और ये हो जाएगा आपका अधिकरण तत्पुरुष समास, ठीक है। लोकप्रिय, तो लोक में प्रिय, ठीक है। कवियों में श्रेष्ठ, कवियों में श्रेष्ठ। कृषि प्रधान, तो कृषि में प्रधान, ठीक है।
इस तरह से हम शब्द का समास विग्रह करते हैं और जानते हैं इस शब्द में कौन सा समास होगा। तो यहाँ पे क्या दिख रहा है, क्षण में भंगुर, पुरुष में उत्तम, आप पर बीती, लोक में प्रिय, कवियों में श्रेष्ठ और कृषि में प्रधान। इस तरह से आप लोगों को याद रखना है। चाहो तो स्क्रीनशॉट लेते जाना, ठीक है, या फिर चाहो तो नोट्स बनाते जाना और ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करना। व्याकरण आप तभी समझ पाएंगे जब आप ज्यादा से ज्यादा उदाहरणों के द्वारा उसकी प्रैक्टिस करते हैं, मतलब कि उसका अभ्यास करते हैं, ठीक है। चलिए, तो आज की इस क्लास में हमने पढ़ा है तत्पुरुष समास, जिसमें हमने जाना तत्पुरुष समास क्या होता है और ये कितने प्रकार का होता है। तो ऐसा समास जिसका उत्तर पद प्रधान होता है उसे हम तत्पुरुष समास कहते हैं और इसमें कारक एवं विभक्ति चिन्हों का लोप होता है, मतलब कारक और विभक्ति चिन्ह गायब होते हैं, ठीक है। और जो तत्पुरुष समास है वो 6 प्रकार का होता है, ठीक है। कर्म, कर्म, कारक, कर्म, करण, संप्रदान, अपादान और अधिकरण और संबंध, ये होते हैं आपके 6 प्रकार का तत्पुरुष समास। इसमें हमने वीडियो में जाना कि कैसे हम किस शब्द का समास विग्रह करते हैं और इसमें पता चलता है कि कौन सा समास, ठीक है। चलिए, तो मुझे उम्मीद है कि ये वीडियो आपको समझ में आया होगा और ध्यान से सुनना, सबको कमेंट करके बताना है समझ में आ रहा है या नहीं। अगर आ रहा है तो भी कमेंट करके बताओ और अगर नहीं आ रहा है तो कोई क्वेश्चन है वो भी पूछो। लेकिन अगर आप लोग ऐसे ही बताते रहेंगे तब आपको ग्रामर के और वीडियोस मिलते रहेंगे, नहीं तो अगर आप लोग बताओगे नहीं तो फिर मुझे कैसे समझ में आएगा कि बच्चों को समझ में आ रहा है कि नहीं, ठीक है। चलिए, तो जल्दी से इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट बॉक्स में बताइए कि आपको ग्रामर में और क्या क्या पढ़ना है, ठीक है। मिलते हैं हम अपनी अगली क्लास में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए। बाय बाय, टेक केयर।